जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चे, आज हम क्लास 8th में साइंस सब्जेक्ट में चैप्टर 11 का जो टॉपिक है पेज नंबर 224 पे 11.5 प्रॉब्लम ऑफ जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, बिजली पैदा करने में मसाइल कौन कौन से हैं। We can generate electricity by harnessing the natural energy flows। हम बिजली पैदा करते हैं एनर्जी फ्लो से। However, generating electricity is associated with problems such as, कुछ मसाइल हैं जो बिजली पैदा करने के दौरान पेश आते हैं। नंबर 1, fossil fuels। Fossil fuels are non-renewable energy resources। ये नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज हैं जो कि दोबारा रिन्यू नहीं होते, एक दफ़ा इस्तेमाल हो गए ख़त्म हो जाते हैं। बी, फॉसिल फ्यूल्स रिलीज़ कार्बन डाइऑक्साइड व्हेन दे बर्न। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं जब इनकी बर्निंग होती है, ये जब जलते हैं। विच इंक्रीजेज ग्लोबल वार्मिंग, जो कि ग्लोबल वार्मिंग कॉज करते हैं। सी, कोल एंड ऑयल रिलीजेज सल्फर डाइऑक्साइड गैस व्हेन दे बर्न। कोयले और तेल के जलने की वजह से सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। विच काजेज ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स फॉर लिविंग क्रिएचर्स एंड कंट्रीब्यूट्स टू एसिड रेन, जिसकी वजह से सांस के तकलीफ़ होती है और ये एसिड रेन की भी वजह है। 2, विंड पावर, जो हवा से बिजली बनाते हैं, उसमें कौन कौन से मसाइल होते हैं। ए, मच एयर इज़ नीडेड टू स्पिन रोटर्स ऑफ विंड मिल। बहुत ज़्यादा हवा की ज़रूरत होती है रोटर्स को चलाने के लिए। विंड मिल्स कैन नॉट बी ऑपरेटेड एवरीवेयर, ये हर जगह पे नहीं लगा सकते हम। इफ़ देयर इज़ नो विंड देयर इज़ नो इलेक्ट्रिसिटी, जब हवा नहीं है तो यूँ समझो कि वहाँ पे बिजली नहीं है। इट कैन नॉट बी इंस्टॉल्ड वेयर विंड ब्लोज पीरियडिकली, जहाँ पे हवा जो है वो वक्तन फ़वक्तन है, पीरियडिकली है, वहाँ पे ये इंस्टॉल नहीं कर सकते। बी, ब्लेड्स ऑफ रोटेटिंग रोटर्स ऑफ विंड मिल्स हिट, जो रोटर्स के ब्लेड्स हैं वो विंड मिल्स को हिट करते हैं। एंड किल द फ्लाइंग बर्ड्स, इसी तरह से जो परिंदे फ्लाइंग पोजीशन में हैं उनके मरने के चांस होती है, उनको ये ब्लेड्स की वजह से वो मर सकते हैं। 3, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। इट डिस्ट्रॉयज वाइल्ड लाइफ एंड हैबिटाट्स ऑफ एनी क्रिएचर्स लिविंग इन द एरिया, जो जंगली जीवत है उस पानी के अंदर, उसके लिए ये ख़तरनाक है, उसको ख़त्म कर सकता है। डैम्स कैन ब्रेक अ मैसिव फ्लैश फ्लड, डैम्स जब टूट जाते हैं तो बहुत ख़तरनाक सैलाब आ सकते हैं। ड्राट कैन अफेक्ट पावर प्रोडक्शन, जब खुश्की होती है, पानी की कमी होती है तो वो पावर प्रोडक्शन के ऊपर बहुत असरअंदाज कर सकता है। 4, सोलर पावर। द इनिशियल सेटअप कॉस्ट एक्सट्रीमली हाई, जब नया सेटअप लगाते हैं तो वो बहुत महंगा पड़ जाता है।
B. The systems tend to take up a lot of space. इस तरह के सिस्टम के लिए बहुत सारी एरिया चाहिए. This relies on the position and strength of the sun. ये सूरज की रोशनी की पोजीशन पे डिपेंड करती है. वो चेंजेस ऑन डेली बेसिस, जो कि रोज़ाना की बुनियाद पे चेंजेबल है, क्योंकि सुबह के वक्त सूरज की पोजीशन और है, दोपहर के वक्त और है, और उसके बाद जो है वो और है. नंबर 5 है जियोथर्मल एनर्जी. ए फ्लूइड्स ड्रॉन फ्रॉम द डीप अर्थ कैरी मिक्सचर ऑफ गैसेस. जो फ्लूइड्स हैं ज़ेरे ज़मीन, उसमें काफ़ी सारे मिक्सचर्स हैं गैसेस के, नोटेबली कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, मीथेन एंड अमोनिया, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन सल्फाइड है, मीथेन है और अमोनिया है. बी. दीज पोल्यूटेंट्स कंट्रीब्यूट टू ग्लोबल वार्मिंग. ये जो पोल्यूटेंट्स हैं ये ग्लोबल वार्मिंग में इनका बहुत बड़ा रोल है, किरदार है. एसिड रेन है एंड हार्मफुल स्मेल्स इट रिलीजेस. उसके बाद एक जो नुकसानदेह बू प्रोड्यूस करते हैं. 6 है न्यूक्लियर फ्यूल. न्यूक्लियर फ्यूल्स आर रेडियो एक्टिव मटीरियल्स विच आर नॉन रीन्यूएबल. ये रेडियो एक्टिव हैं और नॉन रीन्यूएबल हैं. बी. द डिस्पोजल ऑफ लेफ्ट ओवर रेडियो एक्टिव वेस्ट इज़ द ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम. जो वेस्ट प्रोड्यूस होता है रेडियो एक्टिव का, वो बहुत एक बड़ा मसला होता है. C. In a case of any accident, large amounts of radioactive materials could be released into environment. किसी केस में अगर बहुत सारा रेडियोएक्टिव मटेरियल जो प्रोड्यूस होता है माहौल में, which can cause a fatal disease in humans, animals and plants, जिसकी वजह से पौधे, जानवर और इंसान मर भी सकते हैं, क्योंकि ये रेडिएशन प्रोड्यूस करते हैं जो कि रेडियोएक्टिव मटेरियल्स होते हैं. 11.6 Introduction to Electronic System. The control of electronic flow in an electrical circuit is called electronics. जो इलेक्ट्रॉनिक फ्लो है इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में, इसको इलेक्ट्रॉनिक्स कहते हैं. इलेक्ट्रॉनिक्स deals with electrical circuit that involves active electrical components such as vacuum tubes, transistors, diodes and integrated circuits. इलेक्ट्रॉनिक्स जो हैं वो जिसमें इलेक्ट्रिकल सर्किट्स हैं, वैक्यूम ट्यूब्स हैं, ट्रांजिस्टर्स हैं, डायोड्स हैं और जो है वो इंटीग्रेटेड सर्किट्स हैं. एन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स. जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के 3 हिस्से हैं. ए इनपुट सेंसर है, बी प्रोसेसर है, सी आउटपुट ट्रांसड्यूसर है. द इनपुट सेंसर डिटेक्ट्स चेंजेस इन द एनवायरनमेंट and converts them from their present form of energy into electrical energy. जो इनपुट सेंसर है वो जो इन्वायरमेंट में चेंजिंग्स हैं उनको डिटेक्ट करे और उनको कन्वर्ट करती है प्रेजेंट एनर्जी फॉर्म में और उसके बाद इलेक्ट्रिकल एनर्जी में. इनपुट सेंसर्स और ट्रांसड्यूसर्स इंक्लूड LDRs, थर्मिस्टर्स, माइक्रोफोन्स एंड स्विचेस. इनपुट सेंसर्स में जो ट्रांसड्यूसर्स हैं जिसमें LDRs हैं, थर्मिस्टर्स हैं, माइक्रोफोन्स हैं और स्विचेस हैं, which respond for instance to
प्रेशर चेंज, जो कि प्रेशर चेंज की वजह से रिस्पांस देते हैं। द प्रोसेसर डिसाइड्स ऑन व्हाट एक्शन टू टेक ऑन इलेक्ट्रिकल सिग्नल। प्रोसेसर का काम है कि किस इलेक्ट्रिकल सिग्नल पे जो है वो एक्शन लिया जाए। इट रिसीव्स फ्रॉम द इनपुट सेंसर, ये इनपुट सेंसर से रिसीव करता है। इट मे इन्वॉल्व एन ऑपरेशन सच एज काउंटिंग, एम्पलीफाइंग, टाइमिंग और स्टोरिंग। उसमें जो ऑपरेशंस होते हैं, जिस तरह के गिनती करना है, एम्पलीफिकेशन है, टाइमिंग है और किसी डेटा को स्टोर करना है। द आउटपुट ट्रांसड्यूसर कन्वर्ट्स द इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाइड बाय प्रोसेसर इनटू अनदर फॉर्म। जो आउटपुट ट्रांसड्यूसर है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करती है, जो कि प्रोसेसर से सप्लाई है या फिर किसी और फॉर्म में। आउटपुट प्रोड्यूसर्स इंक्लूड लैम्प, एलईडीज, लाउड स्पीकर्स, मोटर्स, इलेक्ट्रिक हीटर्स, रिलेज एंड कैथोड रे ट्यूब्स। आउटपुट जो प्रोड्यूसर्स हैं, जिसमें बत्तियां हैं, एलईडीज़ हैं, स्पीकर्स हैं, मोटर हैं, हीटर्स हैं या फिर कैथोड रे ट्यूब्स हैं। इन अ रेडियो द आउटपुट सेंसर इज़ एरियल। जो रेडियो के अंदर आउटपुट सेंसर है वो एरियल है। इट सेंड्स एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल टू प्रोसेसर इन द रेडियो। ये इलेक्ट्रिकल जो सिग्नल भेजती है प्रोसेसर के अंदर, रेडियो में। द रेडियो एम्पलीफाई द सिग्नल। रेडियो का काम है सिग्नल को एम्पलीफाई करना, so that it can enable the output transducer in the form of loudspeaker। इसी तरह से ये जो है वो आउटपुट ट्रांसड्यूसर से लाउड स्पीकर के फॉर्म में साउंड प्रोड्यूस होता है। जी, पेज नंबर 226 पे यूजेस ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के कंपोनेंट्स के यूजेस क्या हैं? द स्मॉल पार्ट्स विच आर पुट टुगेदर टू फॉर्म एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आर कॉल्ड कंपोनेंट्स। छोटे छोटे हिस्से हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर, जिसको कंपोनेंट्स कहा जाता है। बिटवीन इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स आर द सेमीकंडक्टर्स। कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के दरमियान जो है वो सेमीकंडक्टर्स हैं। दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी लेस देन कंडक्टर्स। उनका काम है बिजली को कंडक्ट करना जो कि कंडक्टर्स से भी कम हो, बट मोर देन इंसुलेटर्स, और इंसुलेटर से ज़्यादा हो। Semiconductors exhibit both conducting and insulating properties। सेमीकंडक्टर्स में दोनों की प्रॉपर्टीज़ हैं, कंडक्टिंग वाली भी और इंसुलेशन वाली भी। मोस्ट आर मेड फ्रॉम स्पेशली ट्रीटेड क्रिस्टल्स ऑफ सिलिकॉन। काफ़ी सारे उनमें से सिलिकॉन के बने हुए हैं, विथ वेरी स्मॉल अमाउंट्स ऑफ अदर एलिमेंट्स सच एज बोरान और फास्फोरस। कुछ और एलिमेंट्स के भी हैं, मिसाल के तौर पे बोरान है और फास्फोरस है। द मेन कंपोनेंट्स आर पार्ट्स यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम आर रेजिस्टर्स, कैपेसिटर्स, डायोड्स, लाइट इमिटिंग डायोड्स, ट्रांजिस्टर्स एंड माइक्रोचिप्स। जो कंपोनेंट्स हैं इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के, रेजिस्टर्स हैं, कैपेसिटर्स हैं, डायोड्स हैं, लाइट इमिटिंग डायोड्स हैं, ट्रांजिस्टर्स हैं और माइक्रोचिप्स हैं। आए देखें थोड़ा थोड़ा सा ऐसा जो इन पार्ट्स में इनकी मज़ीद एक्सप्लेनेशन है कि ये इनमें क्या क्या है। रेजिस्टर्स हैं, दे आर द मोस्ट वाइडली यूज्ड कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। ये किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले पार्ट्स हैं।
दे कीप करंट्स एंड वोल्टेज एट द लेवल्स, वो करंट और वोल्टेज को किसी लेवल में रखते हैं, नीडेड फॉर अदर कंपोनेंट्स टू वर्क प्रॉपरली, बाकी कंपोनेंट्स को भी वो हेल्प करते हैं प्रॉपरली काम करने में, फंक्शन करने में। रजिस्टर्स कम इन डिफरेंट शेप्स, साइजेस एंड कलर बैंड्स, इनके मुख्तलिफ शेप्स होते हैं, साइजेस और कलर्स भी होते हैं। कैपेसिटर्स हैं, दे स्टोर स्मॉल अमाउंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ये थोड़ा सा इलेक्ट्रिक चार्ज स्टोर करते हैं। इट हैज़ ए 2 प्लेट्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव, इनके 2 प्लेट्स होते हैं, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। दे आर यूज्ड इन स्मूथिंग सर्किट्स एंड टाइम डिले सर्किट्स, ये स्मूथिंग सर्किट्स और टाइम डिले सर्किट्स में इस्तेमाल होते हैं। इन द टर्निंग सर्किट्स इन रेडियोज़ एंड टीवीज़ एंड फ्रॉम पासिंग ऑन सिग्नल्स, ये जो टर्निंग सर्किट्स होते हैं जो कि रेडियो और टीवी में इस्तेमाल होते हैं, उसमें सिग्नल्स को पास करने के लिए फ्रॉम वन सर्किट टू अनदर सर्किट, एक सर्किट से दूसरे सर्किट में। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कैपेसिटर्स, फिक्स्ड कैपेसिटर एंड वेरिएबल कैपेसिटर, इसके 2 टाइप्स हैं, एक फिक्स्ड है, दूसरा वेरिएबल है। डिफरेंट कैपेसिटर्स हैव ए डिफरेंट वैल्यूज़ विच आर रिटन ऑन इट, उनके मुख्तलिफ वैल्यूज़ होते हैं जो कि उनके ऊपर लिखे होते हैं। ग्रेटर इज़ द वैल्यू, लार्जर इज़ द चार्ज स्टोर इन अ कैपेसिटर, जितनी उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी उतनी उसमें चार्ज की कैपेसिटी ज़्यादा होगी। पावर टू स्टोर चार्ज इज़ नोन एज ए कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर, जो पावर स्टोर करने का चार्ज है उसको कैपेसिटेंस कहते हैं। द यूनिट ऑफ कैपेसिटर इज़ फ्राड, जो कैपेसिटर्स का यूनिट है उसको फेराड कहते हैं। डायोड्स, अ डायोड इज़ अ कंपोनेंट कंसिस्ट ऑफ 2 सेमीकंडक्टर्स, ये ऐसा कंपोनेंट है जिसके 2 सेमीकंडक्टर्स हैं, प्लेस्ड साइड बाय साइड, जो कि एक दूसरे साइड बाय साइड रखे होते हैं। वेयर अ डायोड इज़ कनेक्टेड टू अ करंट, जब जहाँ पे किसी भी करंट के साथ ये कनेक्ट किया जाता है। इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम वन सेमीकंडक्टर टू अनदर, इलेक्ट्रॉन्स की फ़्लो होती है एक सेमीकंडक्टर से दूसरे में। अ डायोड अलोज इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो इन वन डायरेक्शन ओनली, ये डायोड का काम है कि जो इलेक्ट्रिक करंट की जो फ़्लो है वो एक ही डायरेक्शन में हो। इट्स सर्किट symbol represents by showing an arrow to indicate the direction in which current can flow, ये जो एरो दिया गया है जो शो करती है कि करंट की फ़्लो किस डायरेक्शन में हो है। द बार शोज़ दैट करंट कैन नॉट फ्लो इन द अपोजिट डायरेक्शन, ये बार है जो शो कर रही है कि करंट जो है वो किसी भी अपोजिट डायरेक्शन में फ़्लो नहीं करती। इट इज़ यूज्ड टू चेंज AC टू DC, ये AC से DC में तब्दील करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लाइट इमिटिंग डायोड्स, जो लाइट इमिट करते हैं, खारिज करते हैं, ऐसे डायोड्स। दे ग्लो व्हेन अ स्मॉल करंट पासिस थ्रू देम, वो जलते हैं जैसे ही उनमें थोड़ा सा करंट पास होता है। दे आर यूज्ड एज इंडिकेटर ऑन और ऑफ लाइट्स, वो इंडिकेटर के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह लाइट्स को ऑन या ऑफ करते हैं, बंद करते हैं या उनको जलाते हैं। सम लेटर एंड नंबर, या तो कोई लेटर से शो करते हैं या कोई नंबर से शो किया जाता है। डिस्प्लेज लाइक दोज ऑन अ डिजिटल क्लॉक्स, जिस तरह के जो डिजिटल घड़ियां हैं उसके अंदर वो डिस्प्ले में लगाए जाते हैं, शो किए जाते हैं। ट्रांजिस्टर्स हैं, दे आर यूज्ड फॉर एम्पलीफाइंग सिग्नल्स एंड फॉर स्विचेस, ये सिग्नल्स को एम्पलीफिकेशन के लिए या फिर स्विचेस में इस्तेमाल करते हैं। ट्रांजिस्टर्स आर यूज्ड इन TVs, CD प्लेयर्स एंड जस्ट अबाउट
every other piece of electronic equipment। ये टेलीविज़न में, सीडी प्लेयर में और बाकी इलेक्ट्रॉनिक जो है वो इक्विपमेंट्स में इस्तेमाल किए जाते हैं। माइक्रोचिप्स हैं, they contain many complete circuits with resistors, transistors and other components। उसमें काफ़ी सारे मुकम्मल सर्किट्स में हैं जिसमें रेजिस्टर है, ट्रांजिस्टर्स है और बाकी भी कंपोनेंट्स हैं। एंड कनेक्शंस ऑल फॉर्म्ड ऑन अ टिनी चिप। बाकी भी कनेक्शन जो कि एक छोटे से चिप के दरमियान होते हैं या इस छोटे से चिप में होते हैं। माइक्रोचिप्स आर आल्सो नोन एज इंटीग्रेटेड सर्किट्स। माइक्रोचिप्स को इंटीग्रेटेड सर्किट भी कहा जाता है। ठीक है बच्चे, ये यहाँ पे हमारा टॉपिक जो है वो ओवर हो गया। ओके, अल्लाह हाफिज़।